अब तक आपने देखा। असली सुल्तान तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम में से कौन असली है और कौन नकली, इसका फैसला अब हम नहीं तुम दोनों करोगे। इसका मतलब है कि जो असली सुल्तान है उसे हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के लिए सजाए मौत दी जाएगी। हमें मंजूर है। अब आगे। घोड़ी चढ़ने का वक्त आ गया है मोहतरमा। अब तो कह दीजिए कि यह निकाह आपको कबूल है। रुक जाइए। आप सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये असली सुल्तान नहीं है। रज़िया? सुल्तान, रज़िया सुल्तान। ये मिर्जा हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे थे। इनकी बात का यकीन मत कीजिए। असली सुल्तान हम ही। कहा था ना हमने मियाँ, याराना इनका रंग लाएगा। देखो कैसे मर मिटने को तैयार हैं ये आशिक एक दूसरे के लिए। सुल्तान का असली चेहरा देख आप सब इस तरह खामोश क्यों हो गए? इस सल्तनत की आवाम को, आप सबको शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन की जुल्म भरी हुकूमत से बचाने के लिए ही हमें सुल्तान बनना पड़ा। अब्बू, आप सबको अपनी औलाद की तरह मानते हैं, तो फिर उनकी गैर हाजिरी में उनकी बेटी रज़िया को ये कैसे गवारा होता कि हमारे भाई बहनों, हमारे अपनों
मम्मी ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब वापस क्यों जा रहे हैं? हमें तो लगा था कि ये सब रजिया को अपनी पलकों पर बैठा लेंगे, पर यहाँ तो मामला ही कुछ अलग है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। जमाने का दस्तूर है मियाँ, जिसने भी रहनुमा बन राह दिखाने की कोशिश की है उस पर लोगों ने पत्थर बरसाए। उनकी रिवायतों को जिसने भी छेड़ा है उसको लोगों ने सूली पर चढ़ाया है। फिर ये तो एक औरत है, इसे कैसे बर्दाश्त करेगा ये जमाना? रुकिए, रुक जाइए, हमारी बात तो सुनिए। आप सबकी खातिर ही तो हमने हाथ में तलवार उठाई। हमारी बात सुनिए, यूं मुंह फेर के मत जाइए, हमारी बात तो सुनिए। क्या जवाब दें हम आपको शहजादी? आपने तो शर्मो हया को ही ताक पर रख दिया। हम सबके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है आपने। एक औरत होकर एक मर्द की तरह व्यवहार किया है आपने। हमें आप पे फख्र नहीं है, बल्कि शर्मिंदगी है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाकर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? आने वाली नस्ल के लिए आप क्या उदाहरण दे रही हैं शहजादी? क्या बताएंगे हम अपनी बच्चियों को? क्या सिखाएंगे उन्हें? एक शहजादी मर्दों का भेष धारण करके मर्दों की तरह लड़ती है। आपके रवैये से तो लगता है कि आपको सुल्तान बनने की चाह थी। अरे ऊपर वाले ने आपको लड़की बनाई तो कम से कम वो लिहाज, वो इज्जत तो रखती। इसे आप बहादुरी नहीं, ये बेशर्मी है। और हम सबको ये मंजूर नहीं कि आने वाले वक्त में एक औरत दिल्ली के तख्त पर बैठे और हम सब पर हुकूमत करे। हम समझ नहीं पा रहे कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। रुकनुद्दीन की दहशतगर्दी की हुकूमत आप सबको मंजूर है, पर एक औरत का उसके खिलाफ आवाज उठाना आप सबको गलत लग रहा है। समाज की एक मर्यादा होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, उसे आप तोड़ नहीं सकती हैं शहजादी। रुकनुद्दीन बेटे हैं सुल्तान अल्तमश के, उन्हें हुकूमत करने का हक इस आवाम ने, इस दुनिया ने, इस समाज ने दिया है। हवा को उल्टी नहीं बहने दे सकते हम, एक औरत को हुकूमत करने की इजाजत नहीं दे सकते हम। चलो 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 चलो, हमारी बात तो सुनिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुक जाइए, हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात तो सुनिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, हमारी बात तो सुनिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आपने सुना अम्मी, अवाम ने क्या कहा? अरे उन्होंने तो हमारे हक की बात कर दी। जो बात सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे, वो बात रजिया के बदौलत हमें सुनने को मिल गई। अरे अम्मी, हमें तो रजिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहन तो आखिर बहन ही होती है, भले ही सौतेली ही क्यों ना हो। आज आपके बदौलत आवाम ने हमें अपना सुल्तान मान लिया है। अरे हमारा तो मन कर रहा है कि बस आपके पैरों को चूम ले हम। अरे शहजादी रजिया, आपको आपकी नानी जान ने याद फरमाया है। शहजादी रजिया, लगता है अब आप सिर्फ यादें ही बन के रह जाएंगी। दिल किट आ
नानी जान, आपसे एक बात। जब हमने सुना सुल्तान ने कुतुब मीनार को गिरने से बचा लिया, मजलूम और कमजोरों की मदद के लिए नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, तो हमें लगा कुतुबी शाही खानदान की अजमत और इज्जत को बचाने वाला एक रहनुमा आया है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो चिराग जो इन आंधियों से लड़ रहा है, वो एक दिन हमारा ही घर फूंक डालेगा। नहीं नानी जान, हमारी बात तो सुनिए। तुमने हमें नाउम्मीद किया है रसिया। हमारे लाख समझाने के बावजूद तुमने हमारी बात नहीं मानी, और आज आलम यह है कि कुतुबी शाही खानदान की इज्जत को तुमने सरेआम नीलाम कर दिया। एक बहरूपे का चोला पहनकर मर्दों के साथ मुकाबला करके क्या साबित करना चाहती थी तुम? कि तुम इस दिल्ली सल्तनत को बचा लोगी? नानी जान, आपसे किए हुए तलवार ना उठाने के वादे को हम नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए हम। वायदों के आड़ में तुम सच को छुपाने की कोशिश कर रही हो रजिया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या इस सल्तनत की शहजादी होना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? क्या सुल्तान अल्तमश की बेटी या सुल्तान यल्दौस की मल्लिका का रुतबा तुम्हारे लिए कम पड़ रहा था, जो एक झूठी पहचान का सहारा लेना पड़ा तुम्हें? नहीं नानी जान, ऐसा नहीं है। हमें लगा कि आवाम को हमारी जरूरत थी। झूठ बोल रही हो तुम, सफेद झूठ। सच तो ये है कि आवाम को तुम्हारी नहीं, तुम्हें आवाम की जरूरत थी। अपने खुदगर्ज इरादों के लिए तुमने आवाम का इस्तेमाल किया। क्या कह रही है नानी जान? हम क्यों खुदगर्ज होने लगे? हुकूमत की खातिर। तुम्हारी तमन्ना थी तख्त और ताज की, इस दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करने की। तुमने शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन की हुकूमत की कमजोरियों को देखा और आवाम को जरिया बनाया उस तख्त तक पहुंचने के लिए। तुमने सोचा आवाम तो नाखुश है, उनके आंसू पोंछकर, उनका दिल जीतकर तुम उनके लिए एक मसीहा, एक फरिश्ता बन जाओगी। लेकिन तुम भूल गई रसिया कि मर्दों की इस बनाई हुई दुनिया में आवाम एक औरत की हुकूमत को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात गलत है नानी जान। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। खुदा जानता है कि तख्तो ताज की हमें कोई हसरत नहीं है। और कितने झूठ बोलने बाकी हैं रसिया? अपने खुदगर्ज मंसूबों के लिए और कितने रंग बदलोगी तुम? एक बात याद रखना, हम तुम्हारा आईना है और सिर्फ हम इस आईने में तुम्हें सच दिखा सकते हैं। सुल्तान अल्तमश की गैर हाजिरी में उनकी बीमारी का फायदा उठाकर तुम निकल पड़ी आवाम का दिल जीतने। ये भी नहीं सोचा कि अंजाम क्या होगा, और अंजाम ये है रजिया कि आज आवाम तुम पर थू थू कर रही है, और वो रुकनुद्दीन आवाम की वाहवाही लूट रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई नानी जान, हमें माफ कर दीजिए। जिस बात का हमें डर था आज वही हुआ। अच्छा हुआ कि हमारी कुतुब जान तुम्हारी अम्मियां जिंदा नहीं है, वरना ये जिल्लत, ये तोहमत अगर आज उसके सर पे आती तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा होता रजिया, अच्छा होता अगर तुम निकाह करके यहां से चली जाती चुपचाप। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी? गजनी की मल्लिका बना तो तुम्हें गवारा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हारी वाहवाही नहीं है। उसमें वो बात कहा जो लोगों के लिए एक मसीहा, एक फरिश्ता बनने में है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई नानी जान, गलती हमसे हुई है तो इसकी सजा भी हमें ही मिलेगी।
हम जानते हैं कि आप हमारी गलती को माफ नहीं कर पाएंगी, पर अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है कुतुब जान। बहुत शर्मिंदा है हम। शायद हमारी तालीम में कमी रह गई थी जो रज़िया से हम बहुत खुदगर्ज हैं ना मिर्जा। खबरदार शहजादी, हमारी मोहतरमा को खुदगर्ज बोलने की जरूरत मत कीजिएगा। अरे उनसे पाक साफ और बेगर्जी इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हम आपकी नहीं, हम जमाने की नजर की बात कर रहे हैं मिर्जा। फकत एक नजर ही तो है बस जो अपनी है। तो हमारी मोहतरमा को भी जमाने की नजर से क्यों देखें हम? मोहतरमा, कहाँ जा रही हैं आप? हमसे जो गलतियां हुई हैं हम उन्हें ठीक करने जा रहे हैं। हमारा इंतजार कीजिएगा। मोहब्बत सच में अंधी होती है, मान गए सुल्तान। अब देखो ना, शहजादी रजिया ने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया। आपकी इज्जत को नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आप हैं कि उसका सर कलम करने की जगह उससे निकाह करना चाहते हैं। यकीनन अम्मी जान, सुल्तान यल्दोस के सब्र की भी दाद देनी चाहिए। न केवल रजिया ने सुल्तान बन हुजूर आला को धोखा दिया, बल्कि अपने आशिक के साथ मिली। न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे उन्होंने। ऐसी बदचलन औरत को तो मौत की सजा देनी चाहिए। शाहों के शाह की ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती। क्या करें, हमारा तो दिल ही कुछ ऐसा है। अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। आप हुक्म तो कीजिए। आपसे बेवफाई करने का शहजादी रजिया को हम सबक सिखाते हैं। आप इशारा तो कीजिए और शहजादी रजिया का काम तमाम। रजिया,